हरिवंश, श्री हरिवंश। आप हम सब लोगों ने वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन कर लिए, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए और उसके बाद अब हम लोग निकल चुके हैं बरसाना श्री धाम अपनी श्री जी के दर्शन करने। तो अब हो रहा है दोपहर में 3 बज रहा है, लंच हो गया है, लंच का कुछ भी शूट नहीं हो पाया और अब हम जा रहे हैं अपनी श्री जी के दर्शन करने और वहाँ जाके लगाएंगे पहले श्री जी की परिक्रमा, उसके बाद हम करेंगे दर्शन। तो आप लोग भी बने रहिएगा ब्लॉग में, आप सबको भी अच्छे अच्छे दर्शन कराती हूँ। बहुत ही भव्य दर्शन है श्री जी के और आप ज़रूर बने रहिएगा ब्लॉग में। भक्तों, बरसाने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। हम बहुत सालों पहले से आ रहे हैं बरसाना श्री जी की कृपा से, लेकिन तब ये रास्ते बहुत ज़्यादा सुनसान हुआ करते थे। जिन रास्तों से हम जाते थे, जो शॉर्टकट निकालते थे, लेकिन अब ये बहुत डेवलप हो गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी रोड्स बन रहे हैं। तो बरसाना जाने के लिए आपके पास एक तो छाता होकर है, एक वृंदावन से सीधा बरसाना जाता है, एक गोवर्धन से जाता है। जो लोग बरसाना गए होंगे उन्हें इन रोड्स के बारे में पता होगा। देखिए कितना प्यारा रोड है, बहुत शांति है और वृंदावन की लता पताओं के दर्शन होते हैं इस रोड से। जब भी हम जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है, दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर आ जाते हैं। तो देखिए मेरे साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए। भक्तों, हम लोग जा रहे हैं रास्ते में बरसाना, तो हमने सोचा कि आपसे क्यों ना बातें कर ली जाएं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के आपको दर्शन होंगे मेरे ब्लॉग्स में, लेकिन इस ब्लॉग में मैंने सोचा आपसे बात कर ली जाए। बहुत टाइम हो गया, ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके बहुत सारे मैसेज आते हैं, डीएम आते हैं कि दीदी आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ब्लॉग हाँ कम ही आ पाते हैं, लेकिन कोशिश करूँगी कि ब्लॉग कंटिन्यू रहे, अच्छे से डालूँ ब्लॉग। और फ़ोन आ गया है। अब हम लोग का भी बरसाना है, लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर तक हम रास्ते को एंजॉय करेंगे और हम बस अपनी श्री जी का नाम लेते हुए ये अपना रास्ता पूरा करते हैं। अर्श देखिए कितना हंस रहे हैं, क्योंकि अर्श ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, पेट सबका फुल है, हल्की हल्की नींद भी लग रही है। लेकिन हमने सोचा कि चलिए हम आप लोगों से बातें करते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन बरसाना आ चुका है और कौन कौन श्री जी का दर्शन करने आता है। दोस्तों, सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बहुत सारी बातें की जाएं। इस ब्लॉग में बहुत सारे लोगों के आंसर्स दिए जाएं कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैं कितने वर्षों से ठाकुर जी से मिल रही हूँ या ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आ रही हूँ, कैसे मैं राधा वल्लभ संप्रदाय में आई। ये फ्रेंड्स एक बहुत लंबी स्टोरी है, कभी इसके ऊपर मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी कि कैसे मैं ठाकुर जी की शरण में आई और कैसे श्री जी ने मुझे अपनाया। ये मेरा सौभाग्य है जो भोग विलासिता के जीवन में जो मैं जीवन जी रही थी, उससे मैं कैसे निकलकर अध्यात्म के मार्ग पे आई। और इसके लिए मैं एक बहुत जल्द एक पूरा ना सेपरेट ब्लॉग बनाने वाली हूँ, उस पर मैं अपनी पूरी स्टोरी आपको बताऊँगी। और जो लोग मेरी स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करें, मैं बहुत जल्दी एक सेपरेट ब्लॉग भी बनाऊँगी कि कैसे अपनी लाइफ को, उस लाइफ को छोड़ के मैं इस लाइफ में आई हूँ। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, तो हमने सोचा कि ये सारी बातें की जाए। देखिए भक्तों, देखिए मैं अभी जा रही थी तो मुझे ये दिखा, मैंने कहा आपको भी कराती हूँ। यहाँ पे ना अभी मुझे 2-3 कछुओं के दर्शन हुए थे। कहते हैं कछुए के दर्शन बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, साक्षात हमारे विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। देखिए ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना, हल्का हल्का छोटा छोटा गाँव सा दिख रहा होगा, ये पूरा गोवर्धन है। गोवर्धन पर्वत जो राधा कुंड है ना, राधा कुंड जानते होंगे आप सब लोग, ये पूरा वो राधा कुंड वाला एरिया है। शायद जूम नहीं हो पा रहा है, आपको पूरा ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो ग्रीनरी दिख रही है ना, इसके साइड साइड एक बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, वो बिल्डिंग्स पूरा राधा कुंड का एरिया है। तो ये राधा कुंड के बैक साइड वाला शॉर्टकट है जिससे हम बरसाना जाते हैं। बहुत सुकून भरा रोड है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, बहुत शांति का रोड। भक्तों देखिए ये ना हमारे पीछे आप दिख रहे हो राधा सुरभि गौशाला, ये बहुत बड़ी गौशाला है। और यहाँ पे बताया जाता है कि एक कोई फॉरेनर थी जो इंडिया आई थी, और इंडिया आने के बाद उन्हें व्रत से इतना प्यार हो गया कि उन्होंने ये वाली गौशाला बना दी है। बहुत बड़ी गौशाला है और मुझे तो लगता है कि ये बहुत सारे कई बीघे में बनी हुई है। तो इस गौशाला में कभी मेरा जाने का मन है, हम बहुत जल्दी जाएंगे, सोचते हैं कि जल्दी प्लान करेंगे जाने का। लेकिन अभी हम रुकते, लेकिन हमें ना बरसाना जगह परिक्रमा लगानी है तो हम लेट हो जाएंगे, इसलिए हम लोग अभी नहीं रुके, बहुत जल्दी जाएंगे और
जाएंगे, इस गौशाला में ज़रूर जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छे वो अमरूद मिल रहे हैं। एक्चुअली ये बरसाना जाते हैं तो ये एक फाटक पड़ती है, तो यहाँ पे बहुत स्पेशल वाले अमरूद मिलते हैं। लेकिन ये ना खाने में बहुत ज़्यादा फीके से होते हैं, बस देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था ना कि यहाँ का रास्ता कितना ग्रीनरी से भरा हुआ है। इस पूरे रास्ते में शायद 1 या 2 ही गांव पड़ते हैं रास्ते में, अदरवाइज पूरा रास्ता इसी तरह से दिखाई देता है। ये बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है हम बिल्कुल शहर से दूर, दुनिया से दूर आ गए हैं, और बहुत सुकून मिलता है। जो लोग इस रास्ते से आते होंगे वो समझ रहे होंगे, उनको पता होगा, जो लोग बरसाना आते हैं। और बताना बरसाना की परिक्रमा किस किस ने की है। मैं जब वृंदावन आती हूँ तो अगर बरसाना नहीं आ पाती हूँ तो मन में ना एक बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हम श्री जी के दर्शन नहीं कर पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी हमें वापस जाना पड़ता है। हालांकि श्री जी की कृपा से धामवास मिल गया है, लेकिन अभी कुछ जीवन में ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसके चलते अभी मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ पूर्णतया। लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो श्री जी पूर्णतया वास देंगी। अभी कुटिया दी है, आगे वास भी देंगी। तो बस मन में थोड़ा सा लगता है कि हम कब पूरी तरह यहाँ वास करेंगे, लेकिन अभी शायद समय है, क्योंकि बिना श्री जी की, किशोरी जी की कृपा के पूर्णतया वास संभव नहीं है। ब्रजवास बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भक्तों। ये मैं अपना आत्म अनुभव बता रही हूँ। आपके लिए घर ले लेना, फ्लैट ले लेना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि धाम में आपकी कुटिया हो। ये वाकई बहुत सौभाग्य से होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका सौभाग्य होता है कि धाम में आप वास कर रहे हैं। और धामवास हर किसी को सुलभ नहीं है। जब तक श्री हरिवंश महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे, जब तक कि हम पर श्री जी की कृपा पूर्णता नहीं होगी, तब तक धामवास पॉसिबल नहीं है ना प्रभु जी? बताइए, आपका क्या अनुभव है? यस धामवास तो बहुत कठिन है, और धामवास के लिए जब तक किशोरी जी आज्ञा नहीं करेंगी नहीं हो सकता है। तो बस यही कुछ चीज़ें थी। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मिलते हैं आगे आपसे, बहुत सारी चीज़ें आपको दर्शन कराऊंगी, श्री जी की परिक्रमा में लेके चलूँगी। आप सब मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। पसंद आए ब्लॉग तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बहुत अच्छे आपको दर्शन कराऊंगी। श्री हरिवंश।